राजधानी पटना को जहां 4 लेन की पुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वैसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि 40 लेन के पुल से आप राजधानी में प्रवेश करेंगे, बिहार के किसी भी कोने से जब आप राजधानी आना चाहेंगे, उत्तर बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको 40 लेन के पुल की मदद से आप इसमें प्रवेश कर सकेंगे। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ज़रा सोचिए कि कहाँ 4 लेन का पुल भी हमें नसीब न था, वहाँ पर हमें 40 लेन का पुल मिलने जा रहा है आने वाले कुछ वर्षों में। ये शुरुआत इस साल के मार्च या अप्रैल, मई, जून, जो भी मंथ हो, वहाँ से वो शुरू हो जाएगा। कहाँ कहाँ होगा ये 40 लेन का पुल, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। उसी सवाल को हम दूर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक वीडियो को देखिएगा, ये आपसे निवेदन है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को शूट करने के लिए, और उनसे भी निवेदन है जो मेरे चैनल के स्पीड को पिछले 3 साल से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, उसके नियमों को जान करके मेरे चैनल की स्पीड को पिछले 3 साल से जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर दिए हैं। वरना जो सब्सक्रिप्शन रेशियो मेरा है, वो सब्सक्रिप्शन रेशियो देख करके आपको भी लगता है, मेरे व्यूअर बोलते हैं कि ये लगता है कि कुछ सूंघ लिया है आपके चैनल को। तो उनसे भी निवेदन है कि भाई, हम भी मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत का परिणाम भी मिलना चाहिए। कि मेरे चैनल के स्पीड को जो कम करने का दिमाग आप लगा रहे हैं पिछले कई सालों से, वो बंद कर दीजिए और आप अपने काम पे कॉन्संट्रेट कीजिए। आप उसे ऊपर करें, किसी के कंधे पे लात रख करके आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अपने पैर में दम होना चाहिए। हम नहीं बोलना चाहते थे, आज हम बोल रहे हैं। 3 साल से, 3 साल क्या ज़्यादा हो गया, वरना मेरा चैनल आज 10 लाख के पार होता। चैनल के स्पीड को लगातार लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं कि पता नहीं हमसे क्या उनको परेशानी है, हम तो किसी का आज तक दिल भी नहीं दुखाए हैं, ये कोशिश रहती है। खैर चलिए, विषय से विषयांतर होने से अच्छा है कि आप वीडियो देखिए। तो 40 लेन का पुल कैसे होगा, पटना ज़िला को कैसे कनेक्ट करेगा, किधर से शुरू करें, पूरब से या पश्चिम से? चलिए पश्चिम से शुरू करते हैं। पटना रिंग रोड का हिस्सा शेरपुर दिघवारा 6 लेन ब्रिज पटना रिंग रोड का हिस्सा है, और इससे सारण और पटना ज़िला कनेक्ट होगा। तो शेरपुर दिघवारा 6 लेन ब्रिज, उसके बाद सोनपुर में 6 लेन का पुल। पहले 4 लेन का पुल प्रस्तावित था, लेकिन अब पता चल रहा है कि 6 लेन का पुल वहाँ पे प्रस्तावित है, होने वाला है। उसके लिए काम, बात आगे बढ़ गई है। तो वहाँ पर 6 लेन का पुल, तो 6 और 6 12, और 2 लेन का पुल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, रेल रोड ब्रिज, दीघा सोनपुर ब्रिज। तो वो हो गया आपका 14 लेन। 14 लेन के बाद महात्मा गांधी सेतु के पास अभी हम खड़े हैं, और महात्मा गांधी सेतु का 4 लेन का ये ब्रिज ये कंप्लीट हो जाएगा मार्च, अप्रैल, मई में। तो ये 14 और 4 18, और उसके बगल में बन रहा है 4 लेन का गंगा ब्रिज, तो वो हो जाएगा 22 लेन का पुल। हम आपको बस इतनी दूरी में, जो लगभग मुश्किल से 25 किलोमीटर के रेंज में होगा, शेरपुर दिघवारा से लेकर के ये गाय घाट, तो आपको 22 लेन का पुल हम आपको यहाँ तक बता दें कि 22 लेन का पुल है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 10 किलोमीटर आगे जाते हैं। तो 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 6 लेन ब्रिज, कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज। ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि ये आमस और दरभंगा तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका एक मेन पार्ट है। इस गंगा नदी को पार करने के लिए वो पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट पुल है गंगा ब्रिज बनने वाला। तीसरा ये है कि वो पटना रिंग रोड का हिस्सा है। शेरपुर दिघवारा से होते हुए पटना रिंग रोड, उसी रोड से कनेक्ट होते हुए, उसी रोड, उसी पुल को क्रॉस करते हुए बढ़ रहा है। तो 22 और 6 28 लेन का पुल आपको हो गया इस 35 किलोमीटर के रेंज में। अब चलिए, अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ से 45 किलोमीटर आगे चलते हैं। 45 किलोमीटर जाते हैं जहाँ पर 2 केनाल, गंगा का 2 केनाल जो है, जहाँ पर जाकर के एक हो जाता है।
पटना सिटी में जहाँ से कैनाल 2 भाग में डिवाइड होता है, वो राघोपुर दियारा को पार करते हुए यहाँ पर आकर के कनेक्ट होता है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है वो हो जाएगा आपका 4 लेन का ब्रिज, वो भी ग्रीन फील्ड है। तो 28 और 4 32 लेन का ब्रिज आपको हम ये लगभग 25 और इधर 55, मतलब लगभग 70-80 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर को हम अनुमानता बोल रहे हैं, इसलिए उसमें मत जाइएगा। तो आपका हो गया 22 6 28 और 4 32 लेन, 22 6 28 और 4 32 लेन का पुल हो गया आपको ताजपुर बख्तियारपुर तक। अब चलिए अब उससे आगे चलते हैं। ताजपुर बख्तियारपुर बेसिकली आठवल गोला और बाढ़ के बीच में बन रहा है। तो अब वहाँ से आगे चलते हैं। वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूर, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर होगा कि दूरी होगी मोकामा ब्रिज की। तो मोकामा ब्रिज जो बन रहा है, एक तो आपका सिमरिया पुल है राजेंद्र सेतु, जिसका निर्माण 1959 में हुआ था, वो 2 लेन का है अप्रॉक्सीमेट, वो भी रेल रोड ब्रिज है। तो रेल रोड ब्रिज मोकामा और इधर दीघा में है। और तीसरा जो रेल रोड ब्रिज है वो मुंगेर में आपका है, जो इसका रोड ब्रिज उद्घाटन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो रेल ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है। तो यहाँ पर तब 22 था, 6 28 हो गया, 4 32 हो गया, और वहाँ पर 2 लेन का आपका सिमरिया पुल है, तो हो गया 34। और उसके बाद 6 लेन का बन रहा है एशिया का सबसे चौड़ा पुल, जो एशिया वाइडेस्ट पुल उसको बोलते हैं, 6 लेन का केवल स्टेट ब्रिज में, तो वो हो गया आपका 40 लेन। तो ये आपका हो गया मोकामा से लेकर के शेरपुर तक 40 लेन का पुल। वैसे अगर देखा जाए तो उसके आगे वीर कुंवर सिंह सेतु जो आरा और छपरा को कनेक्ट करता है वो 4 लेन का पुल है, और इधर उसके आगे तो खैर है ही, लेकिन जो नियरेस्ट है, और इधर आपका वहाँ से मोकामा से लगभग 70 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मुंगेर में वो पुल है। तो ये 40 लेन का पुल, और अगर पीपा पुल को जोड़ दिया जाए तो फिर पीपा पुल को जोड़ देने पे, वैसे तो गांधी सेतु का पीपा पुल अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन अगर और भी है तो कई लेन का पुल हो जाएगा, जो गंगा नदी को पार करने के लिए बन गया है, बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है। तो ये एक बहुत बड़ा एक हेल्दी खबर है। इस खबर को आप वैसे तो देखा जाए तो जो 440 450 किलोमीटर का जो दूरी है, जो गंगा बिहार में बिहार को जो के बीचों बीच से निकलती है, और जो दूरी है दोनों क्या, मतलब एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो है वो 440 किलोमीटर में तो कई पुल बनने हैं। उसका भी हम वीडियो बना लिए हैं, हम उसका भी आपको देंगे कितने लेन का पुल होगा। लेकिन फ़िलहाल ये 40 लेन का पुल मेरे छोटे से दिमाग में आ रहा है कि 40 लेन का पुल करीब करीब होगा। अब ये मेरा विचार है, मुझे लग रहा है कि 40 लेन का पुल ये होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। वैसे जो डाटा है, डाटा के हिसाब से तो खैर सेम हो सकता है या थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन 40 लेन का पुल आपके स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि 40 लेन का पुल, जहाँ ये इकलौता 2 लेन के पुल पे, इस महात्मा गांधी सेतु पे जहाँ पे लोड है, उस लोड को कम करते हुए 40 लेन का पुल, और भविष्य में अगर कुछ टेक्निक आ गया, जैसे कलकत्ता में नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन आ रही है, वैसा अगर पटना और हाजीपुर कनेक्ट के लिए बुलेट ट्रेन नहीं करें, मतलब जो मेट्रो ट्रेन है कहीं घुस गई अंदर से, तब सोचिए कि अपना बिहार कहाँ जाएगा। लेकिन एक निवेदन है भाई आप लोगों से, चीज़ तो बन जाता है हम लोगों का, लेकिन हम लोग उसका देख रेख नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारा है तो हमको इसका देख रेख करने का जिम्मेवारी बनता है। तो देख रेख हम कैसे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे। भाई आप लोगों से निवेदन है, खास करके ओवरलोड जो लेकर के चलते हैं गाड़ी को पुल पर, और जो हाई स्पीड में चलते हैं उनसे निवेदन है कि पुलवा पर आइए ना तो थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा कम कर दीजिए, और ओवरलोड लेकर के गाड़ी को मत चलिए। इसलिए नहीं चलिए कि जितना आप कमाइएगा नहीं ना, पूरे गाड़ी का जो लाइफ है, जितना नहीं कमाइएगा ना उससे ज़्यादा का बना हुआ ये पुल, इसका देख रेख करना हमारा और आपका जिम्मेवारी है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि भाई
ओवरलोडेड गाड़ी लेकर के मत चलिए। और जहाँ पे ऊंचा नीचा दिखे, पुल पे से ऊंचा नीचा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बन गया है, महात्मा गांधी सेतु पे भी कहीं भी बन गया है, तो जहाँ पे ऊंचा नीचा दिखे ना वहाँ पे कूदकाइए नहीं। क्या कि जितना वजन आपके गाड़ी का है ना उससे कई गुना वजन हो जाता है स्पीड में। तो स्पीड में जब लेके भागिएगा तो मन बढ़ा, यहाँ पे मन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़वा आपका है। जब पुलवा जाम होता है तो तकलीफ़ आप ही को होता है आने जाने में। ये बात जान लीजिए कि जो पुलवा जाम होता है समय कम ज़्यादा लगता है। सुबह निकलते हैं आप 50 किलोमीटर जाने में, आपको जो शाम हो जाता है तो चीज़वा समयवा आप ही का लगता है। हाँ, जो गवर्नमेंट है वो तो बना करके आपको दे देगी, लेकिन उसका देख रेख कौन करेगा बोलिए? आप ही ना कीजिएगा, हम ही ना करेंगे हैं? तो देख रेख भी करना हमारा जिम्मेवारी है, ताकि किसी को भी तकलीफ़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। ये हमारा जिम्मेवारी बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे ही पिछले कई साल से हम आप लोग को बिहार के डेवलपमेंट का तस्वीर हम नहीं दिखा रहे हैं। दिखा रहे इसलिए कि जो सोच है ना हम लोग का, सब लोग का, उसका पॉजिटिव सोच हो कि बिहार में अब बहुत कुछ बदल गया है, अब बदल रहा है। समझ गए ना? तो बस आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के, कर से जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके ओवरलोड मत चलिए। पुल पर ओवरलोड गाड़ी लेकर के मत चलिए, जितना तय है उतना ही लेकर के चलिए। अब बाय में जाने का ज़रूरत नहीं है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जब सबसे ज़्यादा लंबा पुल जो बनेगा कच्ची दरगाह विद्युतपुर, जो 9 किलोमीटर का होगा, 9 सवा 9 किलोमीटर का, तो उसको पार करने में आप धीरे धीरे आराम से जाइएगा, एक स्पीड में चलेगा। वैसे हम तो कहेंगे जो बाबू लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, स्पीड लिमिट कर दीजिए। पुल पर स्पीड लिमिट करिएगा तो थोड़ा सा पुलवा का लाइफ बढ़ जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, क्या है कि हमको लगता है कि जो नियम जब तक नहीं बनेगा ना तो लोग मानेंगे नहीं, बाय में चलबे करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, हम तो कह सकते छोटा मुंह छोटा आदमी छोटा बात। वैसे बहुत जल्दी हम मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि उनका मीटिंग एक आप लोगों के साथ एक मीटिंग हो, आप लोगों के प्रश्नों के साथ, तो ये कोशिश करेंगे। तो बिहार के विकास की तस्वीर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के विकास की तस्वीर देख पाएंगे, और जब तस्वीर देखेंगे तो उनका मन बहुत अच्छा होगा कि हमारे बिहार में ये सब काम हो रहा है। तो हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।